Good evening, students. Today we are going to read about चोला राज्य द चोलास। ये चैप्टर आपका सेकंड है हिस्ट्री का, और इसमें हम आज चोला राज्य के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पहले जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि कैसे कैसे भारत में नए नए राज्य स्थापित हो गए, न्यू डायनेस्टीज इंक्लूड होती गई, और कैसे छोटे छोटे जो सामंत थे वो अपने राज्य को एक्सपेंड करते गए। इसी तरह ये चोलास जो भी थे पल्लवाज के अंडर सामंत थे, और उन्होंने धीरे धीरे करके अपने राज्य को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर लिया। पहले ये स्टार्टिंग में कहाँ पर थे, उरियूर एरिया में अपना राज्य करते थे, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने अपना राज्य एक्सपेंड करते हुए ये जो आप देख रहे हो बॉर्डर यहाँ तक एक्सपेंड कर लिया। फिर उसके बाद इन्होंने गंगा रिवर वैली पर भी अपना कब्जा कर लिया। फिर साउथ ईस्ट एशिया के राज्य पर भी हिस्सों पर भी अपना राज्य स्थापित कर लिया, और धीरे धीरे इंडोनेशिया तक फैल गए। और इन्होंने उस समय में अपना राज्य को इतना ज़्यादा एक्सपेंड कर लिया था। अ क्लोजर लुक द चोलास, तो इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ मैं आपको बताने जा रही हूँ फ्रॉम उरियूर टू थंजावुर, हाउ डिड चोलास राइज टू पावर। अ माइनर चीफली फैमिली known as the मुर्तियार held power in कावेरी नदी डेल्टा। आप जैसे देख रहे हो यहाँ पर कावेरी नदी डेल्टा है। कावेरी नदी डेल्टा के पास एक उरियूर छोटा सा राज्य है। वो वहाँ पर चोला जो थे पल्लवाज के अंडर, दे वर सबॉर्डिनेट टू पल्लवाज किंग ऑफ कांचीपुरम। कांचीपुरम जो एरिया था उसमें पल्लवाज नाम के राजा राज्य करते थे, उनके अंदर ये सबॉर्डिनेट थे, सामंत थे। विजयालय हु बिलोंग्ड टू दी एंशियंट चीफली फैमिली ऑफ दी चोलाज फ्रॉम उरियूर। उरियूर से जो बिलोंग करता था वो कौन था, विजयालय नाम का एक राजा था, जो कि एक छोटा सा सामंत था जो पल्लवाज के अंडर था। इन्होंने क्या किया, बाद में मुठियार राजा से लड़ाई की और उस पर विजय प्राप्त की, और फिर उसके बाद अपना राज्य को एक्सपेंड शुरू कर दिया। कैप्चर्ड दी डेल्टा ऑफ मुर्थियार इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के मिडल में इन्होंने मुर्थियार राजा से युद्ध करके अपने जो उरियूर राज्य था उसको अपने कब्जे में ले लिया, और थंजावुर को अपने कब्जे में ले लिया और उस पर अपना राज्य स्थापित कर लिया। ही बिल्ड द टाउन ऑफ थंजावुर एंड अ टेम्पल ऑफ गॉडेस निशुंभा सुधिनी देवी। निशुंभा सुधनी देवी नाम जो थंजावुर राज्य था उसको एक शहर बनाना शुरू कर दिया पल्लवाज ने। विजयालय जो था वो पल्लवाज के अंडर एक सामंत था। उसने क्या किया, मुथियार राजा को हराकर थंजावुर एरिया पर अपना कब्जा जमा लिया, और उसके बाद वहाँ एक देवी का मंदिर स्थापित किया और थंजावुर को एक शहर बना दिया। द सक्सेसर ऑफ विजयालय कॉन्कर्ड नेबरिंग रीजन्स एंड किंगडम्स ग्रू इन साइज एंड पावर्स। और धीरे धीरे उसने विजयालय ने क्या करना शुरू कर दिया, अपने जो आसपास के पड़ोसी राज्य थे उन पर आक्रमण करके उन पर विजय प्राप्त करनी शुरू कर दी, और उसको अपना राज्य में सम्मिलित करना शुरू कर दिया। दी पांडियंस एंड दी पल्लवाज टेरिटरीज टू द साउथ एंड नॉर्थ वर मेड द पार्ट ऑफ दिस किंगडम। उन्होंने क्या किया, पांड्यंस और पल्लवाज पर आक्रमण करके उनको भी अपने राज्य में शामिल कर लिया और अपने राज्य को एक्सपेंड कर लिया। यानी पल्लवाज के अंडर पहले वो सामंतों के तौर पर कार्य करते थे, लेकिन बाद में उन पर भी इन्होंने आक्रमण करके, जो विजयालय था उसने उन पर भी आक्रमण करके उनके राज्य को भी अपने राज्य में शामिल कर लिया और एक अपने राज्य को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। जैसे यहाँ से वो स्टार्ट होकर इनके ऊपर कब्जा जमाया, और फिर पल्लवाज को अपने अंडर लेके अपने साम्राज्य को बढ़ाना शुरू कर दिया। उसके बाद इसका एक सक्सेसर हुआ है जिसका नाम है राजा राजापन, कंसिडर्ड द मोस्ट पावरफुल चोला रूलर। इसको सबसे ज़्यादा महान पावरफुल राजा के तौर पर जाना जाता है चोला वंश के राजाओं में से, जो कि 1985 में जिसने राज्यभार संभाला था, बिकम अ किंग इन 1985 एंड एक्सपेंडेड द कंट्रोल ओवर द मोस्ट ऑफ दीज एरियाज। और इस सारे एरिया पे अपना कब्जा जमा लिया था। ही आल्सो रिकॉग्नाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। उसने अपने राज्य में अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन था, राज्यभार था, बहुत अच्छी तरह से संभाला हुआ था। ही आल्सो रिकॉग्नाइज्ड
द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर राजाज राजा राजा सन राजेंद्र वन, जो राजा वन था उसका जो बेटा था उसका नाम राजेंद्र वन था। कंटिन्यूड हिज पॉलिसीज, उसने उसकी पॉलिसियों को आगे चलाते हुए इवन रूल रेडिड द गंगा वैली, उसने गंगा वैली तक, जो राजा वन का सन था राजेंद्र वन, उसने गंगा वैली ये यहाँ तक अपने राज्य को स्थापित कर लिया था। और उसके बाद श्रीलंका में भी उसने अपना, श्रीलंका एंड द कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया डेवलपिंग अ नेवी फॉर दीज एक्सपेंडिशन। तो इसने अपना, इस जो राजा वन का सन था राजेंद्र वन, उसने क्या किया, अपनी राज्य को इतना पावरफुल बना लिया और नेवी एरियाज़ को, नेवी एरिया यानी उसने पानी के जहाज़ बनाए और साउथ ईस्ट एशिया के देशों पर आक्रमण किया, यानी इंडोनेशिया के एरिया तक अपना कब्जा जमा लिया और वहाँ से वह व्यापार करने के लिए जापान तक जाते थे। यानी उस टाइम पे इन्होंने अपने राज्य को इतना ज़्यादा पावरफुल बना लिया था। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में हम पढ़ने जा रहे हैं स्प्लेंडिड टेम्पल्स एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स।